तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली है जो नीट के डेट्स आ रहे हैं, मतलब अभी तक जो कंफर्म डेट्स नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो तो है कि जून एंड में ही एग्जाम हो या फिर हमारे जुलाई फर्स्ट वीक में हो या जून में कहीं होने की पॉसिबिलिटी है। मई में तो एग्जाम्स 99.9% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि एग्जाम्स नहीं होंगे जो अभी तक अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है कि इस अगर एक डेट एक्सटेंड होती है तो कैसे पढ़े, क्या करें, किस तरह से हम लोग बाकी बच्चों से एज ले सकते हैं। देखो, मैं ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ, जब एग्जाम्स हुए 2-3 महीने के गैप के बाद, तब ये देखा गया कि जो बच्चे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपके साथ भी ये कहीं ना कहीं हुआ होगा कि जो बच्चे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लॉकडाउन के पहले, उनका स्कोर ड्रॉप हुआ या कंसिस्टेंट रहा। ठीक है, ये 2 केसेस थे। या फिर हुआ कि कुछ बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये एक केस था कि जो बच्चे लॉकडाउन के पहले जिनका स्कोर कुछ भी नहीं आ रहा था, उनका स्कोर तुरंत से बढ़ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 2-3 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं, कि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो प्लान होते हैं उसको हमें फ्लेक्सिबल, कभी भी जो स्ट्रेटेजी होती है कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती नहीं है, पता है आपको। जो प्लान्स बन रहे हैं उसको हमें स्लाइटली चेंज उसको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। जो वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है वो आपके नेक्स्ट वीडियो से चेंज हो जाएगा। और बाकी जो क्लासेस चलेंगे हमारी केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जो भी क्वेश्चंस है और वीडियोस, एक गूगल फॉर्म दूंगा मैं आपको 2-3 दिन में। आप उसको बताना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए यूट्यूब पे, आप फिल करके दे देना, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। टेस्ट दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, उस पर काम कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें मिल जाएगा। तो कुछ डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है उसके ऊपर पहले बात करते हैं कब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज है। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि एग्जाम की पॉसिबिलिटी मिड जून के आसपास होती है। अब वो देखना पड़ेगा किसी एग्जाम से डेट क्लैश ना हो, ये उनका मेन क्राइटेरिया होगा। उसके बाद सेकंड चीज बता रहा हूँ आपको कि अब जो आपका एग्जाम होगा, आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो जो पहले का डेडलाइन था, जो बहुत मैं बच्चों को बोल रहा था कि मार्च 31 से पहले जो है हमें पोर्शन खत्म करना है। ठीक है, ये हमारा डेडलाइन हुआ करता था एज ए नॉर्मल केस, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल गया है जिनका पोर्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर ये वो लोग हैं जिनका पोर्शन खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला है या 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा, उनके तो कोई दिक्कत नहीं, उनके रिवीजन के लिए भरपूर टाइम मिल गया। लेकिन अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिनका सिलेबस 70% 60% है, तो उनको एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा है टॉप जो 1200 रैंक से उनमें आने का। कैसे, देखो, जो अगर आप मार्च 31 था, अगर आप ये अप्रैल 31 कर देते हो सिलेबस कंप्लीशन डेट, या फिर मई 15 तक भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी से जो है उस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। जिनका सही चल रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका चांस ही नहीं था कि सिलेबस 31 से पहले खत्म हो जाए या फिर अप्रैल से पहले खत्म हो जाए, तो उनके लिए अच्छा चांस मिल गया। तो अब प्लानिंग कीजिए अपना उस हिसाब से कि आप एग्जाम जून एंड में ही देने जा रहे हो। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे थे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस जो है आपका पढ़ाई क्रिएट नहीं करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने लगाओगे। ठीक है, जब मैं क्लास तो मैं ये बताता हूँ हम लोग इतने क्वेश्चंस डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम लोग लगभग 2000 क्वेश्चंस बायो पे डिस्कस कर चुके हैं, अभी और करने वाले हजारों क्वेश्चंस। पेपर उनमें से ही उठ के आता है, आप देखोगे पेपर जब आओगे। ठीक है, मैं जितने मैंने पीडीएफ सेंड कर रखे टेलीग्राम पे, जो भी अपडेट्स आएंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अब बहुत कुछ आने वाला है कंटेंट, ठीक है, टेस्ट आएंगे, सब कुछ आएगा, क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस जो आपके टीचिंग वाले होंगे, नॉन टीचिंग वाले, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कई दिक्कत हो, कुछ टेक्निक्स हो, सारी चीजें आपको मिलेगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। थर्ड चीज तो याद रखनी है आपको, अब नंबर ऑफ रिवीजन कैसे करें। और रिवीजन, देखो, रिवीजन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक, लेकिन उसके पहले हमें अभी याद रखना है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, किसी भी स्टेज में हो, अगर आपने चाहे 1 चैप्टर पढ़ा हो, 2 चैप्टर पढ़े हो, 3 चैप्टर पढ़े हो, अभी उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए साइमल्टेनियसली। कितना घंटा रोज, जितना आप पढ़ रहे हो उसका 20% आप टाइम दीजिए रिवीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको कितना हो गया 20% टाइम उसका। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1/5 टाइम हो गया। लगभग आप मान के चलिए 2 घंटा आपको रिवीजन के देना है। 2 घंटा मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 घंटा। अब उस रिवीजन में क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो है ना बाकी बच्चे आपसे लीड में है, बाकी बच्चे लीड में है, ये फैक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक नहीं आ रहा है, 400 के नीचे है,
400 के रेंज में है, तो बाकी बच्चे आपसे लीड में है, ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लीड में है, तो आप उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मैं बाकी लोगों से पीछे रह गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ कवर करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि आप अब जो है अपना सही से प्लान बना लीजिए कि ये मुझे करना है, ये अप्लाई करना है और यहाँ तक मैं पोर्शन खत्म करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग अभी जरूरी है, क्योंकि अगर अभी अपने जो खुद से प्लानिंग नहीं की तो आप 1-2 महीने बाद पछताओगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे बैचमेट थे, बहुत सारे क्लासमेट थे, पहचान के लोग थे जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे, जिनका नीट में अच्छा नहीं आया, जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर 670 680 आ रहा था, नीट के एग्जाम में 580 600 पे रुक गए। रीजन यही था कि लास्ट के मंथ में प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम मिलना नेगेटिव इम्पैक्ट, देखो एक्स्ट्रा टाइम जो मिला वो मेरे लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, तो मैंने 2 चीजें की। पहली चीज थी मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उठा दी, जैसे कि मैं यूट्यूब भी कर रहा था, कोरा पे आंसर लिखना मेरे को बहुत पसंद है, कोरा पे मैं आंसर लिख रहा था, ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा थी। प्लस मैं अपने साथ क्वेश्चन पेपर लगा रहा था, मॉक टेस्ट लगा रहा था, ठीक है, और मैं 1-2 चीजें और भी कर रहा था, बाद में बताऊंगा कभी आने वाले वीडियोस में, कुछ सीख भी रहा था मैं, ठीक है, कोर्स भी कर रहा था एक, तो बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो 1-2 चीजें ये थी, 1-2 चीजें ये थी, तो ये पूरा मैं कर रहा था, लेकिन ये कि मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने टच नहीं किया, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको हर एक बार हर एक दिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर से है, ठीक, समझ में आया। ये 3-4 चीजें थी, तो अब आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको सिलेबस कंप्लीशन का डेट आगे बढ़ा है तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेबस अपना टाइम लेके कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अभी दिक्कत ये आएगी कि आप बायो इतने फास्ट कवर कर लोगे, पढ़ लोगे कि आपको बाद में याद नहीं आएगा। तो अब ये करो प्लान कि अगर मैं बायो का ये चैप्टर पढ़ता हूँ तो उसी दिन उस चैप्टर के ऊपर लिख दीजिए, जो मैंने भी किया था एक बार, ठीक है, जब मैं 11th का रिविजन कर रहा था, मुझे याद है कि मैंने हर चैप्टर के आगे जो इंडेक्स होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ता था तो मैं डेट डाल देता था कि आज मैंने पढ़ा है तो अब मैं 7th को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 25th ऑफ अप्रैल को पढ़ूंगा। तो वो डेट्स देख के रोज सुबह मेरा यही काम था। जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन बाद उसका रिविजन रखिए, हर चैप्टर का रिविजन 2-4 दिन बाद आप रखना चालू कीजिए। तो सही होता था, मैं सुबह उठता था, मुझे बायो का रिविजन करना है, सुबह मेरा फिक्स टाइम था कि बायो इस टाइम मुझे रिवाइज करना है लास्ट के 2 मंथ्स में। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत इफेक्टिव होता है, सुबह बायो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिटेन करने दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं सुबह उठता था, वो पेज खोलता था, तो इंडेक्स वाला पेज वहाँ पे देता था कि हाँ मेरा चैप्टर आज का ये पढ़ना है, ये कोई रिविजन का चैप्टर है आज पे, वो देता था। फर्स्ट स्टेप देता था कि मेरे को कोई रिविजन का चैप्टर करना है या नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मिल गया कि हाँ यार मैंने उस दिन शेड्यूल किया था कि मुझे 7 तारीख को ये पढ़ना, रिविजन करना था ये चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन चैप्टर, तो मैं उसको पहले पढ़ूंगा, ठीक है, रिविजन करूंगा। सेकेंड चीज, अगर मैं रिवीजन, मेरे को शेड्यूल नहीं है, कोई रिवीजन शेड्यूल नहीं है, उस दिन मैं खाली हूँ, ठीक है, मतलब बायो के लिए मुझे कोई रिवीजन नहीं करना है, या फिर सारा चैप्टर पढ़ चुका हूँ, या कोई चैप्टर बचा तो चैप्टर पहले खत्म करूंगा, बचा नहीं है तो उसका रिवीजन करूंगा, ठीक है। और अगर उस दिन कोई रिवीजन नहीं है तो क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। थर्ड चीज, अब क्वेश्चन लगाना, अभी सिंगल चैप्टर क्वेश्चन लगाइए, लेकिन याद रखना अभी ये टाइम आ चुका है यहाँ से पिकअप लेने का। ये पिकअप कैसे आएगा? ये पिकअप आएगा हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के पेपर्स लगा के, ठीक है। हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस जहां से भी मिले लगा लीजिए। ये देखो, ये बहुत लोग बोलते हैं कि सिलेबस के लिए रुक जाओ, सिलेबस के लिए रुक जाओ, ठीक है, लास्ट तक रुकना, 15 दिन में मॉक टेस्ट दे देना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट होते ही आपके गलतियां निकालने के लिए, अगर आप मेरी बात मानिए, अगर आप 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाने, 15 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो हाफ और फुल वाले, तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए कि चांसेस एकदम नील चांसेस है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बच्चे लगा चुके हैं 50 पेपर, 60 पेपर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ट्राई करना अभी से, एटलीस्ट 10 डेज में 1 पेपर, 10 डेज में 2 पेपर, ठीक है, 1 फुल 1 हाफ ट्राई कीजिए, एटलीस्ट बायो ट्राई कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट बायो देना स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग शायद संडे को या आपका सैटरडे को हम लोग लेने वाले 3 आवर्स का मैराथन, जिसमें वापस 50 क्वेश्चन होंगे, सारे आप लगाओगे, जो भी फर्स्ट आएगा उसको जो गिव अवे होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो उसके सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे देते रहूंगा। कुछ डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इन चीजों का ख्याल रखना। इसके अलावा कुछ आपको पूछना हो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर करूंगा, हर एक चीज को मैं धीरे धीरे कवर करके आपको सिंप्लीफाइड तौर पर देता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ डाउट हो पूछ लेना। बाय बाय।